जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय मित्रों, ये कहानी 4 बहनों की है जिनका नाम भूख, प्यास, आशा और नींद था। इन चारों में एक बार झगड़ा हो गया क्योंकि वो एक दूसरे को अपने से छोटा समझ रही थी। भूख बोलती है कि मैं सबसे बड़ी हूँ। नींद कहने लगी कि नहीं, मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। आशा कहती है कि नहीं, सबसे मैं बड़ी हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। और प्यास बोलने लगी कि नहीं, तुम सब में सबसे बड़ी मैं हूँ। प्रिय मित्रों, कौन है सबसे बड़ा? ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक है। प्रिय मित्रों, इस कहानी में कौन है सबसे बड़ा इन चारों बहनों में? अतः प्रिय मित्रों, इस कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कहानी आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाली है और आपके जीवन में हमेशा काम आने वाली है। इसलिए मित्रों, आप इस कहानी को पूरा अवश्य सुने। प्रिय मित्रों, अब कहानी को शुरू करते हैं, जरा ध्यान से सुनना। मित्रों, आशा, भूख, प्यास और नींद में झगड़ा होने लगा। चारों बहनों में विवाद उत्पन्न हो गया और एक दूसरे को अपने से छोटा एवं अपने आप को सबसे बड़ा बताने लगी। मित्रों, जब आपस में इस बात का फैसला नहीं हो पा रहा था कि चारों बहनों में सबसे बड़ी कौन है, मित्रों, अब चारों इस विवाद को लेकर राजा के पास पहुंची और राजा के सामने जाने पर भी उन चारों में फिर से झगड़ा हो गया और आपस में अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ और अपने आप को सबसे बड़ा बताने लगी। अतः राजा ने उनकी बात को ध्यान से सुना एवं उनके विवाद को अच्छी तरह से समझा और राजा ने कुछ सोचकर सबसे पहले भूख से पूछा कि हे बहन, पहले तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो? मित्रों, भूख ने कहा कि मैं इसलिए बड़ी हूं क्योंकि मेरे कारण ही सभी घरों में चूल्हे जलते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और जब उन पकवानों को थाली में सजाकर परोसा जाता है तब मैं खाती हूँ। इसलिए हे राजन, मैं सबसे बड़ी हूँ एवं मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। मित्रों, भूख की बात सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, राजा के राज्य के प्रत्येक भाग में ये घोषणा करा दो, ये ऐलान करा दो कि आज से कोई भी अपने घरों में चूल्हे ना जलाए, पकवान ना बनाए, थाल ना सजाए और देखते हैं कि जब भूख को भूख लगेगी तब वो क्या करती है। प्रिय मित्रों, सारा दिन बीत गया, सारी रात भी बीत गई और भूख को जब भूख सताने लगी और वो चारों ओर भोजन को तलाश करने लगी, परंतु भूख को खाने को कुछ भी नहीं मिला। तब वो लाचार होकर भूख के मारे तिलमिला उठी और घर में पड़े रोटी के सूखे एवं बासी टुकड़े खाने लगी। प्रिय मित्रों, भूख जब बासी टुकड़े खा रही थी तो प्यास ने उसे देख लिया और उसे बासी टुकड़े खाते देखकर प्यास दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और बोली, हे राजन, वो रोटी के सूखे एवं बासी टुकड़े खा रही है। और प्यास कहने लगी, हे राजन, मैं सबसे बड़ी हूँ। तो राजा ने प्यास से पूछा, ठीक है, तो बताओ तुम कैसे बड़ी हो? मित्रों, प्यास ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही लोग कुएं एवं तालाब बनवाते हैं, बांध बनवाते हैं और घर के बर्तनों में, घर के घड़ों में पानी भरते हैं और जब वे पानी भरकर मुझे देते हैं तब मैं पीती हूँ। इसलिए हे राजन, मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। मित्रों, राजा ने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, पूरे नगर में, पूरे राज्य में घोषणा करा दो कि कोई भी कुएं ना खुदवाए, अपने घर के बर्तनों में पानी ना भरे
और सभी कुएं एवं तालाबों पर सख्त पहरा लगा दो, ताकि कोई भी कुएं एवं तालाब से पानी भरकर ना लाए। देखते हैं कि जब प्यास को प्यास लगती है तो वो क्या करती है। मित्रों, पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई। अब प्यास को प्यास सताने लगी और प्यास मारे प्यास के इधर उधर भटकने लगी। मित्रों, बहुत भटकने के बाद भी प्यास को अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की एक बूंद भी ना मिली। अतः मित्रों, मजबूर होकर वो एक गड्ढे का गंदा पानी पीने लगी। उसी समय नींद ये सब देख रही थी। अतः मित्रों, नींद दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और राजा को बताने लगी, हे राजन, प्यास हार गई है, क्योंकि वो गड्ढे में पड़ा खराब पानी पी रही है। इसलिए मैं सबसे बड़ी हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। तब राजा ने नींद से कहा कि है बहन, तुम बताओ, तुम कैसे बड़ी हो। नींद बोली, हे राजन, मैं इसलिए बड़ी हूं क्योंकि लोग मेरे कारण ही पलंग बनवाते हैं, बड़े बड़े सोफे बनवाते हैं और बिस्तर लगाते हैं। अतः वो बिस्तर लगाते हैं तो मैं सोती हूं, नहीं तो मैं नहीं सोती हूं। मित्रों, राजा ने नींद की बात सुनकर सभी सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, राज्य में सभी काश्तकारों को मना कर दो कि वो किसी के लिए भी पलंग ना बनवाए, किसी के लिए भी चारपाई ना बनाए, और बुनकरों को आदेश दिलवाया कि वो किसी के लिए भी बिस्तर ना बनाए। देखते हैं नींद को जब नींद आएगी तो वह क्या करती है। मित्रों, दिन तो किसी तरह से बीत गया और जब रात आई तो आधी रात आई, नींद को नींद आने लगी और वो इधर उधर बिस्तर खोजने लगी, परंतु बिस्तर ना मिलने के कारण वो उबड़ खाबड़ जमीन पर ही लेट गई। मित्रों, ये सब नजारा आशा भली भांति देख रही थी और वो दौड़कर राजा के पास पहुंची और बोली, हे राजन, नींद हार गई, क्योंकि वह तो उबड़ खाबड़ जमीन पर ही बिना बिस्तर के सो रही है। और राजा से कहने लगी, हे राजन, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। तब राजा ने कहा, ठीक है, पर बहन, ये तो बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो, तुम इन तीनों से किस प्रकार बड़ी हो। मित्रों, आशा कहने लगी, मैं इसलिए बड़ी हूं क्योंकि मेरे कारण ही लोग काम काज करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, नौकरी धंधा एवं व्यवसाय करते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते हैं। प्रिय मित्रों, आशा की बात सुनकर राजा ने सिपाहियों से कहा कि पूरे राज्य में ये घोषणा कर दो कि आज से राज्य में कोई भी व्यक्ति काम ना करे, अपना धंधा व्यवसाय मेहनत मजदूरी कुछ भी ना करे और आशा का दीप भी ना जलाए। अर्थात कहने का मतलब, अपने मन के भीतर कोई भी आशा ना रखे। देखते हैं उसके बाद आशा क्या करती है, कहां जाती है। मित्रों, सारा दिन बीत गया और जब आधी रात बीत गई और आशा को आस जगी, वो चारों ओर देखने लगी, परंतु रात का समय होने के कारण अंधेरा छाया हुआ था। लेकिन मित्रों, एक दीपक की रोशनी में एक कुम्हार अपना कार्य कर रहा था और आशा ने जैसे ही उसे देखा और आशा वहां जाकर बैठ गई और राजा ने देखा कि कुम्हार ने जो दीपक बनाए थे वो दीपक कुम्हार की आशा के अनुसार सोने के हो गए और कुम्हार की छोटी सी झोंपड़ी ने एक बड़े विशाल भवन का रूप ले लिया, अर्थात झोंपड़ी महल बन गई। मित्रों, जब राजा ने ये सब देखा तो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ और राजा ने फैसला सुनाया कि भूख, प्यास और नींद और आशा में सबसे बड़ी आशा है और आशा ही सर्वश्रेष्ठ है।
क्योंकि ये सारी दुनिया आशा एवं उम्मीद पर ही टिकी हुई है। प्रिय मित्रों, हमारे संतों ने भी कहा है कि मन मरा न ममता मरी और मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी तो कह गए दास कबीर। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे संतों ने भी कहा है कि मन भी मर गया और ममता भी मर गई और शरीर भी मर गया, लेकिन मरने के बाद भी आशा नहीं मरती है, आशा रह जाती है। और यदि कोई मनुष्य की मृत्यु के उपरांत उसमें कोई आशा शेष रह जाती है तो उसी आशा को पूर्ण करने के लिए वो फिर से जन्म धारण करता है। और मित्रों, हमारे सभी के जीवन में एक आशा ही होती है जो हमें किसी भी नामुमकिन कार्य को पूरा करने की ताकत देती है। प्रिय मित्रों, आशा घनघोर अंधकार में भी रोशनी की एक छोटी सी किरण के समान होती है, जो मनुष्य की चाहे कोई भी परेशानी हो, आशा ही हमें जीने की प्रेरणा देती है। और अपनी आशा के कारण ही हर मनुष्य अपने आने वाले हर बुरे समय से टकरा जाता है, क्योंकि उसे एक आशा होती है, उसे एक आस होती है कि ये दुख है वो समय के साथ निकल जाएगा और एक दिन अच्छा समय जरूर आएगा। यदि मनुष्य में आशा ही ना हो तो मनुष्य एक मृत शरीर की तरह हो जाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, कभी भी आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आशा ही सर्वश्रेष्ठ है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।